ड्यूटी सोल्जर के लिए रिटर्न माफ है। अब सेना में 2 तरह के लोग होते हैं, कीजिए एनसीसी स्पेशल एंट्री से और रिक्रूटमेंट। कई सारे कोर्स और कैंप विदेश में फॉरेन कंट्रीज जो हैं 12 देशों में जहाँ एनसीसी है बारे में जानना, वहाँ की जो जगहें हैं। अच्छा, तो वो लोग वही होते हैं जो हमारे बीएचयू से जुड़े हुए हैं। बीएचयू दोस्तों हम आए हैं एमपी थिएटर ग्राउंड में। यहाँ पे एनसीसी का एग्ज़ाम चल रहा है। एनसीसी क्या है और बीएचयू में इसका क्या आप लाभ उठा सकते हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। देवांशु पांडे जी हैं। देवांशु पांडे जी, आप किस ईयर में यहाँ पे हैं? अभी हमारा यहाँ से इस संस्थान से 3य वर्ष कंप्लीट हो चुका है। दरअसल ये जो परीक्षा सी सर्टिफिकेट की हो रही है ये मार्च में ही होती थी, लेकिन कोरोना के कारण इसको बढ़ा करके अभी किया गया है, डेट एक्सटेंड कर दिया गया जी। अच्छा, ये बताइए ये सी सर्टिफिकेट होता क्या है, क्या मायने हैं इसके लाइफ में? इसमें एनसीसी में 2 तरह का होता है, एक जूनियर डिवीज़न होता है और एक सीनियर डिवीज़न होता है। तो जो जूनियर डिवीज़न होता है उसमें ए सर्टिफिकेट देते हैं, फिर बी सर्टिफिकेट 2 साल का होता है और सी सर्टिफिकेट 1 साल का होता है। तो बी और सी जो होता है वो सीनियर डिवीज़न में होता है। सीनियर डिवीज़न में 3 साल टोटल यहाँ बीएचयू में होता है। अच्छा, ग्रेजुएशन के साथ में ही। तो अगर कैडेट्स या स्टूडेंट्स नॉर्मल स्टूडेंट्स से ज्वाइन करना चाहते हैं तो फर्स्ट ईयर में ही ज्वाइन करें, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा उनके लिए, क्योंकि सेकेंड ईयर में अगर लेते हैं तो उनका बी हो जाएगा। फिर उसके बाद कुछ लोग होते हैं जैसे पीजी के लिए बाहर चले जाते हैं। हाँ, दूसरी यूनिवर्सिटी मतलब में। बेसिकली हमको अपना 3 साल इसको पूरा मन से देना होगा। नहीं तो वो सीट बेकार चली जाती है। सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाएगा, सी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसके कई सारे फायदे हैं सी सर्टिफिकेट के जी। जैसे कि सेना में जो जीडी होता है जनरल ड्यूटी सोल्जर के लिए रिटर्न माफ है। आप डायरेक्ट वहाँ पे रनिंग निकालिए, मेडिकल निकालिए, आपको एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम देने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट तीसरे साल वाला है तो। और जैसे यूपी बीएड की प्रवेश परीक्षा होती है जो, इसमें 15 नंबर का वेटेज दिया जाता है। 15 नंबर। कई सारे और शिक्षण संस्थान है जो वेटेज देते हैं। इसके साथ साथ सेना में 2 तरह के लोग होते हैं, एक ऑफिसर्स होते हैं जो कमीशन्ड ऑफिसर होते हैं और ये जवान होते हैं जीडी वाले। तो जो ऑफिसर्स होता है उनके लिए लोग सीडीएस, एनडीए ये सब उसका भी रिटर्न हमको नहीं देना होगा। उसका रिटर्न नहीं देना है, डायरेक्ट 5 डेज एसएसबी फेस कीजिए एनसीसी स्पेशल एंट्री से और रिक्रूटमेंट डायरेक्ट ये हो जाएगा। अच्छा, ये किस ईयर में, अगर मैं सपोज दैट मैं बात कर रहा हूँ आपसे जी, आप हमको ये बताइए कि मैं बीएचयू में एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर में ग्रेजुएशन में जी, मुझे कब ज्वाइन कर लेना है ये एनसीसी? ये फर्स्ट ईयर में ही अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो ज़्यादा सही है, क्योंकि फर्स्ट ईयर ये 3 साल का पूरा कोर्स होता है, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट का। तो ग्रेजुएशन भी 3 साल का होता है और एनसीसी भी 3 साल की होती है। तो दोनों एक साथ में कंप्लीट हो जाएंगे। दोनों एक साथ में कंप्लीट हो जाते हैं और आप अपना कहीं भी आगे चल के दोनों का इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने आइडिया में। अच्छा, ये क्या डिसिप्लिन सिखाता है एनसीसी? अगर आप सीखना छात्र लाइफ में क्या रोल प्ले करता है? बहुत सारी चीज़ें दे सकता है। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है, जैसे एनसीसी का मोटो ही है एकता और अनुशासन। आजकल बिना अनुशासन के कुछ नहीं है। इसका राष्ट्रगान भी कुछ ऐसा ही, हम सब एक हैं। इसका एनसीसी गान जो है वो हम सब भारतीय हैं करके इसका राष्ट्रगान है। तो ये भी नेशनल इंटीग्रिटी को ही दर्शाता है, राष्ट्रीय एकता को। इसके साथ साथ एनसीसी में कई सारे कोर्स और कैंप ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। जैसे ईबीएसबी कैंप होता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप। अच्छा। इसमें अलग अलग राज्यों के कैडेट्स होते हैं, वो मिल करके वहाँ की कल्चर, भाषा, लोक संस्कृति, इन सब चीज़ों को प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि राजपथ पे जो परेड होती है 26 जनवरी को, उसमें भी एनसीसी का एक दल शामिल होता है। उसके लिए हर एक डायरेक्टरेट से 100 कैडेट्स सेलेक्ट किए जाते हैं वहाँ पे आरडी कैंप के लिए। जो आरडी कैंप में सेलेक्ट होते हैं, मतलब ये कैंप अगर हम बीएचयू से ज्वाइन करें तो ये कैंप बाहर भी लगते हैं, हमें बाहर भी लगते हैं। आरडी कैंप जाने के बाद वहाँ भी इंटरव्यू होता है और हमें विदेश में फॉरेन कंट्रीज जो हैं 12 देशों में जहाँ एनसीसी है वहाँ पे भी हमें जाने का मौका मिलता है। वहाँ पे जाकर के बेसिकली क्या कराते हैं? अगर आप वहाँ पे जाकर के जो वहाँ का डिफेंस है उसके बारे में जानना, वहाँ की जो जगहें हैं वहाँ पे हम लोगों को घुमाते हैं, वहाँ की भी कल्चर, ये सारी चीज़ें जानने का। और ये सब जो होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है? ये किसके पैसे पे आप लोग जाते होंगे? ये रक्षा मंत्रालय इसका पूरा वहन करता है जी।
अच्छा, और इसमें जैसे कि अगर मैं क्वालिफाई करने के लिए अगर एनसीसी मुझे ज्वाइन करना है तो कैसे कैसे परीक्षाएं, फिजिकल या फिर रिटन कुछ परीक्षाएं यहाँ पे बीएचयू में होती हैं? जी जी, इसको ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले रनिंग होती है। फॉर्म कहाँ से भरा जाता है? सबसे पहले फॉर्म बताइए। नहीं, फॉर्म इसका पहले नहीं भरते हैं। हाँ। सबसे पहले एक रिक्रूटमेंट की डेट दे दी जाती है, कितनी तारीख को हमारे बटालियन की रिक्रूटमेंट है, स्थान बता दिया जाता है। ओके। फिर उसके बाद कैडेट सभी जाते हैं, वहाँ पे 1600 मीटर की रनिंग होती है। अच्छा। फिर रिटर्न का भी प्रावधान 1600 मीटर कितने मिनट में दौड़ते होंगे? 1600 मीटर लगभग 6 मिनट। 6 मिनट जो रेशियो है वो 6 मिनट है। फिर उसके बाद रिटर्न होता है। हाँ। रिटर्न में 50 क्वेश्चन होते हैं। 50 क्वेश्चन सिर्फ आते हैं? एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता होगा? एक क्वेश्चन 1 नंबर का ही होता है। माइनस मार्किंग? माइनस मार्किंग नहीं होती। माइनस मार्किंग नहीं होता। किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं? मतलब ऐसे ही नॉर्मल जनरल नॉलेज से, जीके जीएस ऐसे ही टाइप का कुछ क्वेश्चन पूछा जाता हाँ। है। उसके बाद फिर फिजिकल लेना हो गया, फिर रिटर्न लेना हो गया, उसके बाद फिर क्या होता है? जो लोग फिजिकल क्वालिफाई करते हैं वो लोग रिटर्न में बैठते हैं जी, और जो रिटर्न क्वालिफाई कर लेते हैं उनको ले लेते हैं। उनको ले लेते हैं जी। और मतलब हफ्ते में मैं अगर करना चाह रहा हूँ तो हफ्ते में कितने दिन बुलाती है और एक दिन में कितना घंटा आपका यूज़ किया जाता है? यहाँ पे बीएचयू में हफ्ते में 1 दिन बुलाते हैं। हफ्ते में 1 दिन बुलाते जी, हैं? जो मेन कैंपस है यहाँ पे हफ्ते में 1 दिन बुलाते हैं। 4 घंटे की क्लास होती है। हाँ। 2 घंटे फिजिकल और 2 घंटे रिटर्न थ्योरी क्लास। थ्योरी क्लास में मतलब टीचर की तरह लोग पढ़ाते हैं, कमांडेंट ऑफिसर आते हैं? जी, यहाँ के जो कमांडेंट ऑफिसर हैं वो भी पढ़ाते हैं और हमारे जो अन्य पीआई स्टाफ हैं सेना से वो पढ़ाते हैं। फिर जो सोशल क्लासेस होती हैं जैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप, सोशल अवेयरनेस, इन सारी चीज़ों की क्लास हमारे एनओ लेते हैं। एनओ वही लोग होते हैं जो इस इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए प्रोफेसर्स हैं, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर। अच्छा। तो वो लोग वही होते हैं जो हमारे बीएचयू से जुड़े हुए हैं, बीएचयू के अध्यापक हैं। अच्छा, सब मतलब जैसे आप ड्रेस पहन के अभी आप एग्जाम देने आए हो जी, क्या क्लासेस भी ऐसे ही देने आनी होती है? हाँ, क्लासेस भी हम लोग ऐसे ही देते हैं। आपको एक ड्रेसअप होगा, सबका एक सिंगल ड्रेसअप होगा, सबको उसी में आना है, किसी को अलग ड्रेस में नहीं आना है? शुरुआत में तो सभी को एक साधारण वर्दी ही मिलती है और अच्छा। रैंक वगैरह सब आपके प्रमोशन और कार्य वगैरह को देखते हुए आपने कैसे कैसे कैंप किए हैं, ये सारी चीज़ों को देख करके। अच्छा पांडे जी, ये बताइए, अगर हमारा छूट जाता है फर्स्ट ईयर में, हम नहीं कर पाते हैं, नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, तो क्या कोई चांसेस है, कोई अंदर प्रोटोकॉल है, उसको लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है? खतरा ज़्यादा ये रहता है कि लोग सीट वेस्ट करके भाग जाते हैं, वो सीट बेकार, सर्टिफिकेट पूरा नहीं करते हैं। इस परिस्थिति में जो कैडेट ज़्यादा वो होते हैं कि नहीं हमको करना ही है, या फिर अगर उनके पास कुछ स्पेशल एक्टिविटीज़ होती है जैसे तबला बजाता हो, हारमोनियम करता हो या गेम से हो, तो उसको ले लेते हैं। मतलब अगर मेरे पास कुछ स्पेशल स्किल्स हैं तो हमें सेकेंड ईयर में भी लिया जा सकता है। तो सेकेंड ईयर में अगर लिया जाएगा तो हम शुरू से स्टार्ट करेंगे ना कि बीच से कर देंगे? शुरुआत से स्टार्ट करेंगे। तो आज सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम है जी। कैसा था पेपर यहाँ का? आज का पेपर तो बहुत अच्छा रहा। कैसे टाइप के लोग, अल्फ़ा वल्फ़ा, मैं समझ में नहीं आता है मुझे सारी चीज़ें। जैसे बीएचयू में ग्रेडिंग होती है, सबसे ऊपर एस होता है, एस, फिर ए होता है, बी होता है। यहाँ पे सेना का जो फोनेटिक अल्फ़ाबेट है, इसमें ए मीन्स जो होता है वो अल्फ़ा होता है, बी मीन्स ब्रावो, सी मीन्स डेल्टा, सी मीन्स चार्ली, डी फॉर डेल्टा, इस तरह से होता है। तो सबसे जो हाईएस्ट ग्रेड होता है इसमें वो अल्फ़ा ग्रेड होता है, ए ग्रेड होता है। तो मतलब अगर किसी एक छात्र का ए ग्रेड आ रहा है अल्फ़ा, और किसी एक छात्र का सबसे नीचे क्या होता है? सबसे नीचे सी होता है, सी, ए होता है, बी होता है और सी होता है। सी होता है। फिर उसके बाद सारे फेल होते हैं। सारे फेल होते हैं। तो किसको बहुत ज़्यादा महत्वता दी जाती है? अल्फ़ा अगर मेरा आया है और किसी का सी आया हुआ है तो सबसे ज़्यादा इसमें क्या मतलब, क्या लोगों को क्या मतलब प्रॉफिट क्या होता है अच्छा नंबर लाने का और बेकार नंबर लाने का? होता है कि अगर हम अल्फ़ा या ब्रावो ग्रेडिंग लाते हैं, हाँ, तो जो सीडीएस जो एसएसबी होता है, एसएसबी के लिए स्पेशल एंट्री देने जाते हैं जी, तो वो लोग अल्फ़ा और ब्रावो वालों को ही लेते हैं, ए और बी ग्रेड वालों को ही लेते हैं। अच्छा, मतलब इसमें भी क्या होता है, प्रेफरेंस दिया जाता है। और ए बी में भी अगर अल्फ़ा ग्रेड वाले ज़्यादा कैडेट्स हैं जी, तो उनको पहले। और जो बच्चे जो फेल हो गए, जिनका अल्फा बीटा और सी नहीं आया, उनके लिए 1 साल का एक्सटेंशन होता है। 1 साल रुक के वो अगले साल फिर से दे सकते हैं। फिर से सारा फिजिकल, सारा पेपर फिर रिपीट करना होगा? नहीं, फिजिकल वगैरह और क्लास वगैरह नहीं करनी होगी, डायरेक्ट उनको ये एग्जाम देना है। जो जिसमें वो फेल है सिर्फ उनको क्वालिफाई करना होगा। तो आफ्टर ऑल बीएचयू की एनसीसी लाइफ आपको कैसी लगी? आपका यहाँ पे 3 साल है बीएचयू में। एनसीसी लाइफ तो हमें बहुत अच्छी लगी। हमें एनसीसी ने बहुत कुछ दिया,
मस्ती भी आपके खूब रोल की मॉडल हम लोग। इसमें कौन है? आपको कौन सिखाते हैं जिनको लगता है कि मैं इन्हीं से सीख के प्रेरणा लेता हूँ एनसीसी के लिए? वो हमारे सीओ सर हैं, कर्नल एस के शर्मा सर। एसके शर्मा सर। जी। क्या खूबी है एसके शर्मा सर की? कोई एक खूबी बताइए। बहुत अच्छी पर्सनैलिटी और सभी से मिलजुल करके रहना, कैडेट से हमेशा प्रेरित करते रहना उन्हें अच्छा। आगे जीवन में क्या करना है, इन सारी चीज़ों से हम एसके लोग शर्मा बहुत सर प्रभावित छात्रों से होते बहुत घुल मिल के रहते हैं और जी। चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाते हैं। जी। वैसे भी ये आर्मी लाइफ काफ़ी अच्छी होती है आप लोगों की। आपसे बात करके बहुत बहुत धन्यवाद देवांशु पांडे जी। नाइस टू मीट यू। सॉरी, कोविड-19।